वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एसएससी सीएचएल का मैथ्स क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार एक वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये है। ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है। इस प्रकार को क्वेश्चंस को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ बेटा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे बेटा अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है एमपी, और सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इनके बीच में बेटा एक रिलेशनशिप होती है, इनके बीच में एक रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? एमपी मतलब जो होते हैं लागत मूल्य में हमेशा प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस होगा। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, जहाँ पे लाभ होगा वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पे हानि होगी वहाँ पे माइनस होगा। और अनुपात होगा, जो क्रय मूल्य का अनुपात होगा वो 100 में से हमेशा जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट मतलब जो छूट प्रतिशत दे रखी वो हमेशा घटेगी। क्रय मूल्य में हमेशा 100 में से घटेगा क्रय जो हमें छूट दे रखी होगी। ठीक है बेटा, सीधा वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला है? एक वस्तुओं में अपनी 10% की छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो डिस्काउंट कहाँ पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 100 में से 40 घटा दूँगी, 40% घटा दूँगी। ठीक है बच्चा। उसके बाद उसने क्या बोला कि उसके और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। लाभ हो रहा तो प्लस होगा, तो 100 में यहाँ पे क्या होगा? 40 जुड़ जाएगा बेटा। सॉरी 40 नहीं, 20 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब मेरा मार्केट प्राइस लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 120 हो गया। अनुपात 100 में से 40 घटेंगे तो 60 आ गया। ठीक है बेटा। अब जो लागत मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में ये बेटा कट जाएगा 60 एकम 60, 60 दूनी 120। अब 2 और 1 का अनुपात आ गया बेटा यहाँ पे। ठीक है बच्चा। अब उसने क्या बोला है आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा? दुकानदार एक वस्तु के लिए कितना लागत मूल्य चुकाता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपये दे रखा। अंकित मूल्य 2400 दे रखा। किस पे दे रखा बेटा? ये 2 पे दे रखा, क्योंकि लागत मूल्य कितना है? 2 है। तो ये 2 पे कितना निकलेगा बेटा? 2400 निकलेगा। तो एक में कितना निकलेगा बेटा? एक में होगा 2400 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चनों पे ध्यान से समझना बेटा। इस क्वेश्चन पे 100 पे मत निकालना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गुना 100 करके आ जाते हैं, जिससे कि आपका आंसर गलत आता है। बच्चों को ऑप्शन दिया होगा ठीक है, नहीं तो 0 कम कर देंगे, आंसर लिख देंगे। लेकिन आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इवन पे निकालो तो 100 पे नहीं निकालते इसको। ठीक है। इस पर जितना लागत मूल्य उस पे निकालोगे और फिर 1 पे निकालोगे, ना कि फिर उसका 100 पे बिल्कुल मत निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1200 रुपये। फिर भी आपको किसी प्रकार से इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इसी की तरह एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 10% की हानि होती है। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे कि उसको 440 रुपये का लाभ हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पीछे की क्वेश्चंस की तरह ही ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चंस को। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा आता है अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है। मार्केट प्राइस में हमेशा लाभ और हानि जुड़ती है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? 100 होगा, 10% की क्या हो रही है यहाँ पे? हानि हो रही है। तो 100 में से मैं 10 को घटा दूंगी, और क्रय मूल्य हमेशा छूट पे निकलता है, तो 100 में से कितना? 20 को मैं घटा दूंगी। तो मुझे कितना मिलेगा बेटा? 90 अनुपात 80। 0 से 0 कट गया। ठीक है बेटा। 9 और 8 आ गया। ठीक है बच्चा, 9 और 8 आ गया। ठीक है बेटा।
इतना आपको समझ में आया कि नहीं? अभी कोई संख्या नहीं कटेगी तो इसको रहने देंगे। ठीक है बेटा, अब उसने बोला है अब मुझे बेटा सबसे पहले मैं तब निकाल पाऊंगी छूट या किसी चीज़ का अंकित मूल्य मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे अपना क्रय मूल्य पता होगा। तो बेटा क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो मैं वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालूंगी? क्रय मूल्य का तरीका होता है, क्या होता है, एक वस्तु ने अंकित मूल्य कितना है 72,000, तो अंकित मूल्य 72,000 बटा बटा क्या है बेटा मार्केट प्राइस का अनुपात कितना है 9, मतलब उसका अंकित मूल्य 9 और गुना क्या होगा बेटा, गुना होगा 8 उसका क्रय मूल्य। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। आपको फिर बता देती हूँ एक बार बेटा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखो सबसे पहले मुझे क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य पता होने के लिए मैं कैसे निकालूंगी? पहले मुझे वस्तु का क्रय मूल्य तो पता चले, क्रय मूल्य तब कैसे निकालूँ? क्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है बेटा जितने के अंकित मूल्य गुना क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य का जो अनुपात हमने निकाला है उनके बीच में। ठीक है बेटा, गुना करके 9 अट्ठे 72 हो गया, 8 8 64 हो गया, तो कितना आ गया 64,000। ठीक है बेटा, कितना हो गया 64,000 हो गया है। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला है बेटा कि जिससे कि उसको 440 का लाभ हो जाए। तो बेटा उस एक्चुअली में उसका रेट कितना होगा, लाभ उसको कितना होगा? 64,000 में कोई चीज़ बेची ही ली है उसने और उसने बोला है कि उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि उसको 440 का लाभ हो जाए। तो एक्चुअली में वो रेट कितने की हुई होगी वो चीज़, बस मुझे बताओ बेटा, लाभ उसको कब होगा? 64,000 की चीज़ में यदि आप 64 को 440 जोड़ दोगे तो कितना होगा बेटा? ये होगा 64,440 में। इसका मतलब है आपने 64,000 की चीज़ 64,440 में बेची होगी तभी तो आपको 440 का लाभ हुआ होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना बेटा। लाभ उसको तभी तो होगा जब आपने 64,000 की चीज़ को आपने उसमें आप जोड़ दोगे 440, तो तभी तो आपको इतना प्रॉफिट होगा ना बेटा। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं भी आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना बेटा। ठीक है बच्चा, अब आगे उसने पूछा है कि उस अंकित मूल्य में उसे कितनी छूट देनी चाहिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए बेटा, अब मुझे बताइए बेटा इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अब अंकित उसने बोला कि एक डीलर ने वस्तु को अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य कितना है 72,000 है और जो उसका क्रय मूल्य जो है वो 64,000 है। यदि मैं इन दोनों को घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा ना कि एक्चुअल में कितने का मुझे लाभ हुआ है। ठीक है बेटा, तो 72,000 में से बेटा मैं 64,440 को मैं घटाऊँगी तो मुझे कितना मिलेगा? 7,560 रुपये मिलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अपने नेक्स्ट पेज में चेक करती हूँ मैं। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है? 7,560 रुपये। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा इसने मेरे से क्या पूछा था कि अंकित मूल्य में कितनी छूट देनी चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका होता है जितना बेटा आपका अंकित मूल्य आया है, जितना आपको 7,560 बटा जितना अंकित मूल्य है वस्तु का, तो डीलर वस्तु का अंकित मूल्य लगा रहा है 72,000, ये तो मुझे उतने का तो उसको लाभ हो गया, बटा जितना अंकित मूल्य डीलर ने लगाया है गुना आपने 100 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो करिए, 1 जीरो से 1 जीरो करिए। अब 72 से मैं 556 काटूंगी। ठीक है बेटा, 72 एकम 72 हो गया बेटा। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है बेटा, कुछ कहीं छोटा काट दूँ लंबा कटेगा। 2 से काट के देखो उसको, 756 और 72 आ गया। यदि ये कितनी और कट जाएगा, किसी से कटेगा ये बेटा किससे कटेगा? 72 36 से कट जाएगा। 36 दूनी 72, 36 से कम 36 दूनी 72, 72 बचे 3, 36 से कम 36, तो 21 बटा 2 आ गया। 2 एकम 2, जीरो लगाऊंगी, दशमलव लगाऊंगी, 5 2 पंजे 10, आधे बच्चे को तो बेटा 10.5 है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ,
आधे बच्चों को यहाँ समझ में आता है जीरो क्यों लगाई जाती है बेटा। जीरो तब लगाई जाती है जब कोई संख्या उस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो उसके बाद जीरो हमेशा लगाया जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 10.5। उम्मीद है समझ में आएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को मैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आपने MPCP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यहाँ से आपने अनुपात निकाला, अनुपात से आपने क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है बेटा, क्रय मूल्य निकाल दिया और क्रय मूल्य पता चल गया आपको, तो आपको जितने का लाभ मिला तो वहाँ से आपको पता चल गया कि एक्चुअली में इसका विक्रय मूल्य कितना था। विक्रय मूल्य था 64,440 रुपये। सीधी सी बात है बेटा, 64,000 की चीज़ जब 64,440 में बेची जाएगी तभी तो उसको 440 का लाभ होगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताना कि एक्चुअली में उसका रेट कितना था, तो मैं 72,000 में से 64,000 घटा दिया तो मुझे पता लग गया कि मुझे कितने का लाभ हो रहा है। 7560 का मुझे क्या हो रहा है बेटा, लाभ हो रहा है। अब उसने क्या पूछा है कि किस पे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। जो लाभ है बटा अंकित मूल्य गुना 100, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर वापस लौटता है। पूरे यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक से करेंगे। उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति, जब भी इस प्रकार कोई क्वेश्चन दे रखो बेटा कि कोई इस प्रकार से जा रहा है फिर वापस उससे आ रहा हो, मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक्स गति से जा रहा है और वाई गति से वापस आ रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बेटा आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है 2xy बटा x प्लस वाई, मतलब 2 गुना s पहले की चाल गुना दूसरे की चाल बटा पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल। s क्या है यहाँ पे, स्पीड है जिसको हम हिंदी में चाल बोलते हैं बेटा। ठीक है, सीधा वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 गुना 64 गुना 16 बटा 64 प्लस 16 बेटा। ठीक है बेटा, तो 64 एंड 16 कितना होगा बेटा, 4 10 हाथ से जाएगा, 1 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा बेटा, 70 आएगा। एक सेकेंड रुको, 6 4 10 7 1 80 आ जाएगा। सॉरी, चलो मिटा देती हूँ उसको, 80 कर देती हूँ कुछ सही में, ये हो गया 80। ठीक है बेटा, तो अब मैं काटना शुरू करती हूँ इसको 80। ठीक है बेटा, 4 से काटती हूँ, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 20 आ गया, ये 10 बार कटेगा। ठीक है बेटा, तो पहले क्या करती हूँ मैं, 64 की गुना 4 से कर देती हूँ, 10 से सीधा पॉइंट में मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो 4 चौके 16 आ रहा, तो लास्ट में मुझे संख्या की मिल रही है 6। इकाई का अंक मुझे क्या मिल रहा है, लास्ट में 6 मिल रहा है बेटा। तो मुझे आगे गुणा करने की जरूरत नहीं, मैं सबसे पहले ऑप्शन में देख लूँ कि इकाई का अंक 6 किस पे है। तो इकाई का अंक बेटा एक ही ऑप्शन में है 6, ऑप्शन नंबर ए में, तो मुझे आगे गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं सीधा ही आंसर बता दूंगी ऑप्शन नंबर ए। बेटा इस ट्रिक का हमेशा ही प्रयोग किया करो, मैं हर एक वीडियो में समझाती हूँ बेटा। पेपर वो ही क्लियर कर पाता है जो अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा यूज, तो मैं ये नहीं कहूँ कि दिमाग तो बेटा सभी यूज करते हैं जो ट्रिक से काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कैलकुलेशन पर मैं एक्चुअली में बेटा बच्चों ध्यान रखा करो। आप जब भी कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आप पे आए एंड में, तो आप सबसे पहले इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक यदि इनके दो में सेम होता है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर पे जाइए। मैक्सिमम 2 अंक तक आपका वैल्यू आपको पता लग जाएगी, तो आगे इतना करने की, क्वेश्चन में गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको अपना टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। और एक एडवाइस मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि बेटा कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि बेटा बहुत से क्वेश्चंस में बच्चों की गलती यहीं पे होती है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टाइम लेती है बेटा। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट ट्रिक से एडवांस मैथ को जरूर कीजिए बेटा। ठीक है बच्चे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसका वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है। ठीक है बेटा, 3D क्वेश्चन है, मैथ्स टू लेसन का है, क्षेत्रवृत्ति का क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस बेटा हमेशा फॉर्मूले बेस पे ही होते हैं। फॉर्मूला आपको आता है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, नहीं आता है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो बेटा। एक उसने क्या बोला, एक लंबवृत्तीय क्या है बेटा, एक बेलन है। बेलन ऐसे बनता है बेटा, उसने बोला है 14 सेंटीमीटर का व्यास है। यदि बेटा व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है बेटा। ऊंचाई h हमें 2 दे रखी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग पूछा है बेटा उसने। ठीक है बेटा। तो इनका जो फॉर्मूला होता है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का होता है 2πr/h प्लस उसने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वो होगा 2πr/h प्लस का 2πr²। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करता है तो पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस का 2πr/h 2πr², या उसको आप बोल सकते हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr गुना h प्लस r होता है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2πr × h प्लस r। मैंने खुल के क्यों लिखा है ये बेटा, वो मैंने इससे लिखा है कि मैं तीनों का कॉमन ले सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है। कॉमन क्या है, देखो 2πr यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो क्या होगा बेटा, h प्लस का r। ठीक है बेटा। देखो अब क्या है, ये हो गया 2πr, तो 2π की वैल्यू होती है बेटा 22/7। r कितना है बेटा, मैंने बताया था आधा होता है उसका, तो 7 हो गया इंटू। ठीक है बेटा। देखो h प्लस h 2h हो गया, 2h, h की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 गुना 2 कितने हो गए, 4 हो गए बेटा। r की वैल्यू कितनी है बेटा, 7, तो 7 और 3 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है बच्चा। 7 से 7 कट गया। ठीक है। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 को मैं 11 से गुना करूँगी तो कितना आएगा, 11 चौके 44, 4 आएगा लास्ट में। इकाई का अंक कितना मेरा, 4 है, और यहाँ पे ऑप्शन में इकाई का अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 5 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 8 महिलाएं उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लगाती है। 2 पुरुष 4 महिलाएं को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। समय और कार्य का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसका बेटा सीधा फॉर्मूला होता है MDH बराबर होता है M2D2H2। ठीक है बेटा। MDH के फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है। जितना आपको दे रखा होगा, तो उसने बोला 5 पुरुष बोला था, तो 5 यहाँ लिख देती हूँ, 5 गुना कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है बेटा। और देखो यहाँ पे 5M लिख के चलना बेटा, तो इजीली कर पाओगे। एक सेकंड रुको, इसको क्लियर कर देती हूँ ज़रा। ठीक है बेटा, क्लियर कर देती हूँ। तो बेटा उसने क्या बोला है, 5 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। फिर उसने बोला कि जबकि 8 महिलाएं, 8 वुमेन कितने दिन लगाती है, 10 दिन लगाती है। यहाँ से बेटा आपने क्या करना है, रेशो निकालना है। रेशो मतलब अनुपात निकालना है, किसका, आदमी और पुरुष का बेटा। तो यहाँ से किसे 8 से 8 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो बेटा यहाँ से आदमी अनुपाते महिलाओं का अनुपात कितना निकलेगा बेटा, यहाँ से 2:1 निकलेगा कि निकलेगा। ठीक है बेटा। 2 क्योंकि ये है M, ये W नीचे जाएगा तो 2 इधर है, 1 इधर चल जाएगा। ठीक है बेटा। अब उसके आगे उसने क्या पूछा है कि 2 पुरुष 4 महिलाएं कार्य पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। तो बेटा आपके ऊपर, अब मैं आपको आगे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बेटा देखो ये जो 2 रेशो है, ये 2 रेशो है, तो आपको ये वैल्यू
ये जो आगे पूछ रहा है क्या आप इससे सॉल्व कीजिए या आप इससे सॉल्व कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। जहाँ से आपको लगता है कि आपका आंसर जल्दी हो आ जाएगा वहाँ पे रख देना। उसने क्या पूछा बेटा, 2 पुरुष 2 मैन गुना 4 महिलाएं 4 वूमेन बराबर आपने रख देना बेटा, या आपने इसके बराबर रख दूँ या आप इसके बराबर रख दो, जहाँ पे आपको ठीक लगता है कि ईजिली हो जाएगा। आंसर दोनों का सेम ही आना है, चेंज कुछ नहीं आएगा। तो 5 पुरुष गुना 8, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मैन और पुरुष और महिला, यहाँ पे आपने एम और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है 2 है और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1 है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है बेटा, ठीक है बच्चा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे ये गलती करके आते हैं कि 2 मैन और गुना 4 लिख के आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को बेटे यहाँ पे गलत करके आते हैं। आपने ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं करनी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपने इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा देती हूँ बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने जान मुझसे लिखा है कि जिससे बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। तो अब ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। ये देखो m की वैल्यू 2 है, w की वैल्यू 1 है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसने पूछा है 2 पुरुष, तो 2 पुरुष और महिलाएं, तो आपने यहाँ पे प्लस लगाना है। तो प्लस में क्या आएगा 4 महिलाएं कितने दिन में गुना d लगा देना। अब आपने इसके इक्वल रखना है, या इसके इक्वल रखो या इसके बराबर रख दो। तो मैं 5m गुना 8 के बराबर रख दे रही हूँ, ठीक है। आपको जहाँ पे ठीक लगता है आप वहाँ पे रखो, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको m और उसकी w की। तो 2m की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रखूँगी तो बेटा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे होगी 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे 1 है 4 1 हम 4, d मुझे निकालना है, बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5m कितना है 2 है, तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10, ठीक है बेटा। 10 गुना 8 हो गया, ठीक है बेटा। अब मेरी इक्वेशंस क्या बन गई है, अब ये देखो ये हो जाएगी 4 + 4 8 हो गया, 8 से 8 कट गया तो 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन आ गया बेटा। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। आप उसको इससे भी निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। आप निकाल के देखना इस वाली वैल्यू को रख के भी, तो आप देखना कि आपका आंसर यही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब बढ़ती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, माया ने रुपये 3.5 लाख में एक कार खरीदी और रुपये 4,35,000 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे इजी क्वेश्चन था, देखते ही आंसर निकालना है, सीधी सी बात है बेटा। इतने की चीज़ बेची खरीदी है और इतने में बेच दी है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो उसे कितने हो जाए, तो बेटा 85,000 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। फिर 3.5 लाख की खरीदी है और 4,35,000 में उसने बेच दी है, तो यहाँ से सीधा आपने क्या निकाल दिया, लाभ निकाल दिया। इसमें से इसको घटाया, लाभ निकाल दिया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है निकालने का, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 3.5 लाख, ठीक है बेटा, गुना 100 कर देना है, ठीक है बेटा। कुछ नहीं होगा, 4 0 से यहाँ की 4 0 कट गई, ऊपर 10 बचा, नीचे 35 बचा हुआ है, ठीक है। 5 से काटूँ, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 गुना 10 कितना हो गया 170 हो गया बटा 7, काटूँगी 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 15 3 बचेगा 30, 7 7 7 21 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये तो 24 दशमलव कुछ आएगा, 28 का दशमलव 0, ठीक है बेटा। और ये आएगा 3 बार, तो ये आ रहा 24.3 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे से मिस प्रिंट हो गई थी बेटा, यहाँ पे 24.3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 2 बार 23.3 आ गया है, यहाँ पे 24.3 होगा, ठीक है बेटा। कुछ नहीं था, इतनी की चीज़ें इतने बेची, घटा दिया, लाभ प्रतिशत निकाल दिया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, कैलकुलेशन सोल्व किया और आंसर आपके हाथ में आ गया, ठीक है बच्चा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने अलावा किसी संख्या से नहीं कटती है।
तो बेटा इसके अंदर आपको देखते ही आंसर आना चाहिए था। 41 है जो किसी से नहीं करती है, 43 और 47। तो टोटल कितनी संख्या है? 3 है संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं है। ठीक है बच्चा, अब मैं पढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थित पिछले साल के 5,640 से गिरकर इस साल 3,820 हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? आपने देखो बेटा, पहले देखो कितने की कमी हुई। पहले कितने थे बेटा? 5,640 थे। अब कितने हैं? 3,820। यदि 5,640 में से 3,820 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,820। मतलब कितने की कमी हुई है? 1,800 की कमी हुई है। और ये कमी किस पे हुई है बेटा? ये कमी जो हुई है 5,640 में हुई है। तो 1,820 बटा 5,640 100 में कितने की होगी? 100 से मैंने इसमें गुणा कर दिए। 1 0 से 1 0 कट गया बेटा। अब जो संख्या कट रही है उससे काटेंगे। मैं 2 से काटती हूँ। 2 दूनी 4, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। अभी 2 से काटूंगी। 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 से 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब ये आगे नहीं कटेगा। गुना करती हूँ 91 को 5 से, 5 एकम 5, 45, 0 इतना आ गया, बराबर आ गया 141। सॉरी बेटा, 141 से 144 में 141 है। तो कितना आएगा? 4,550। अब मैं इसको काटना शुरू करती हूँ। तो 41 से कितनी बार कटेगा? 455। ये कटेगा बेटा 3 बार। 3 बार आएगा 423 आएगा। 423 3 बार कटेगा ये। तो करेक्ट आंसर कितना है? तो 3 किस में आ रहा है स्टार्टिंग में? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 3 स्टार्टिंग में। तो मुझे आगे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग के नंबर से ही पता लग गया है कि मेरा आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, क्योंकि 3 और किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बच्चा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 5/8 हो जाती है, वह ब्याज दर ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो यहाँ पे हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट जो धनराशि है 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? 8। ठीक है बेटा, तो 8 वर्षों में स्वयं की 5/8 हो जाती है। मतलब स्वयं की 100 की कितनी हो जाती है? 5/8 हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, आपको यहीं पे छोड़ देती हूँ, आगे मुझे कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी तो इसलिए। तो बेटा इस टाइप का सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, CI माइनस का SI, CI माइनस का ऐसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है PRT/100। इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ये कितना है बेटा? CI कितना निकाला आपने? 100 गुना 5/8। ठीक है बेटा, माइनस का 100। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं पे कुछ गलती हुई है, मिसप्रिंट हुई है टाइपिंग करने, क्योंकि ये तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में तो मुझे लग रहा है कोई आंसर आना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये 8/5 होगा बेटा। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। ये यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये मेरे से फिर से गलत हो गया है। तो मैं इसको पहले सही कर देती हूँ बेटा, फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, अभी मैं चेक कर लेती हूँ फिर से क्वेश्चन को फिर से। हाँ ये बेटा यहाँ पे 5/8 नहीं, ये होगा बेटा 8/5 होगा ये क्वेश्चन। तो फिर अपने का कितना जाती है? 8/5 हो जाती है। तो 100 गुना 8/5, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 रुपये। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। नहीं तो मेरा आंसर यहाँ पॉइंट में आ रहा है तो मेरा आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, कहीं पे वैसे क्वेश्चन आंसर मेरा और ज़्यादा गलत आएगा। तो मुझे लग रहा आंसर तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ये गलती हो गई थी। ठीक है बेटा, क्योंकि तो यहाँ से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CI माइनस का SI बराबर होता है PRT/100। मतलब मिश्र धन माइनस का साधारण ब्याज PRT दर मूलधन
गुना दर गुना समय बटा 100। ये बेटा फॉर्मूला वो है जो 2 वर्षों का आपसे CISI का अंतर दिया होता है, तो आपसे दर या समय कुछ पूछा होता है तो वो वाला फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे बेटा 160 मेरा मिश्रधन निकला, माइनस की SI कितना है 100 है, P कितना है मुझे यहाँ पे P कितना दे रखा बेटा, ओके बच्चा, P कितना है यहाँ पे 100 है, R में से पूछा है, समय R दे रखा है बटा 100, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 60 बराबर हो गया 8 8। ठीक है बेटा, 8 से 60 को काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा बेटा 8 8 7 56.0 40, ये आएगा 7.5% इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है बेटा आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।